हेलो एंड वेलकम दोस्तों, ए आई ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन जानेंगे ब्रीफ केस हिस्ट्री कैसे तैयार करते हैं। ब्रीफ केस हिस्ट्री बनाने के लिए आप दोस्तों A4 साइज़ के जो फोटो वाले पन्ने होते हैं उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ब्रीफ केस हिस्ट्री जो बनाई जाती है वे केस हिस्ट्री का ही एक छोटा रूप होता है। केस हिस्ट्री में दोस्तों विस्तृत जानकारी होती है और वह जानकारी लगभग इस हिस्ट्री में अपन कम ही पन्नों में, कम ही पेज में पूरी जानकारी अपन इसमें उपलब्ध करवा देते हैं। हालांकि दोस्तों हमने जो है ब्रीफ केस हिस्ट्री बहुत ही शॉर्ट बनाई है। अगर आप चाहें तो इसको आप और बढ़ा भी। जैसे दोस्तों सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डाल लेनी है ब्रीफ केस हिस्ट्री। उसके बाद में दोस्तों आपने जो केस हिस्ट्री बनाई थी, अगर आपने अभी तक नहीं बनाई है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप केस हिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं और केस हिस्ट्री आप बना लें और उसको आपके सामने रख लें। जब आपने केस हिस्ट्री पूरी बना ली है उसके बाद में आप ब्रीफ केस हिस्ट्री बनाते हैं। अब ब्रीफ केस हिस्ट्री में आपको क्या करना है, जैसे केस हिस्ट्री में अपना सबसे पहला टॉपिक था आइडेंटिफिकेशन डाटा, जो अपन जिसके बारे में अपन ने केस हिस्ट्री बनाई है, व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है उसकी। तो आइडेंटिफिकेशन में अपन ने वहाँ पर ऐसे लिखा था, जैसे दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में नेम, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों या महिला जो भी है, उसके बाद में व्यवसाय, शिक्षा, ये जानकारी अपन ने आइडेंटिफिकेशन डाटा में दी थी। लेकिन ब्रीफ केस हिस्ट्री बनाते समय अपन को यहाँ पर एक लाइन में ही उत्तर लिख देना है। जैसे दोस्तों उसमें अपन ने लिखा था नेम और डायरेक्ट लिखा था, जैसे मैंने संदीप की केस हिस्ट्री बनाई थी तो संदीप नाम लिखा था। यहाँ पर अपन को लिखना है बच्चे का नाम संदीप है, बच्चे की आयु 6 वर्ष है। जैसे अगर आपने जो आयु वहाँ पर जैसे अगर तो आप लिख देंगे बच्चे की आयु 12 वर्ष है। अगर बच्चे का कोई व्यवसाय है तो वो आप लिख दें, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बच्चे का कोई व्यवसाय नहीं है और बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उसका नाम भी आपको लिख देना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर डेमोग्राफिक डाटा अपन को इसमें लिखना होता है। इसमें दोस्तों अपन जैसे वहाँ पर अपने लिखा था पिता बराबर जोगिंदर, फिर माता बराबर अनीता, वो नीता। उसके बाद में बच्चे की माँ का क्या स्थिति है एजुकेशन की, पिता की घर की मासिक आय कितनी है, बच्चा कहाँ पर रहता है, कौन सी भाषा बोलता है। तो यहाँ पर अपन ने जैसे ब्रीफ केस सिस्टम कैसे लिखेंगे, बच्चे के पिताजी का नाम जो भी है वह आपको लिखना है, बच्चे की माँ का नाम जो भी है वह आपको लिखना है, बच्चे की माँ कहाँ तक पढ़ी हुई है वो आपको लिखना है, क्या कार्य करती है वो आपको लिख देना है, बच्चे की परिवार की उसके पिता की मासिक आय कितनी है वो आपको लिखनी है, बच्चा अपने माता पिता के साथ में रहता है या फिर नहीं रहता वो आपको लिखना है, बच्चे का गांव आपको लिख देना है, बच्चे का दोस्तों किस धर्म से संबंध है वो आपको लिखना है और बच्चे के परिवार में कौन सी भाषा बोली जाती है ये आपको डेमोग्राफिक डाटा में है। ये ब्रीफ केस हिस्ट्री दोस्तों अपन लगभग 2 से 3 पन्नों की बना सकते हैं। अगर बड़ा करना चाहें, फाइल को मोटी करना चाहें तो आप और भी बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फैमिली हिस्ट्री अपन को लिखनी होती है। जैसे संदीप का परिवार संयुक्त परिवार है, मैंने यहाँ पर जो अपना केस था वो संदीप था, तो आपका जो भी केस है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अगर एकल परिवार है तो एकल परिवार लिख देना है, जिसमें दोस्तों कौन कौन रहते हैं। अगर स्पेशल बात है दादा दादी पापा माँ भाई बहन सब रहते होंगे। एकल परिवार है तो ये लाइन आपको उसी हिसाब से लिखनी है। परिवार में कोई भी सदस्य अगर इसके अलावा मेंटल है या फिर अन्य किसी ऐसी ही असामान्य बीमारियों से पीड़ित है तो वह आपको इसमें लिख देना है। माता पिता का विवाह दोस्तों क्या खूनी रिश्ते में हुआ है या फिर नहीं हुआ है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में दोस्तों प्री नेटल हिस्ट्री अपन को इसमें लिखनी है। जैसे दोस्तों संदीप उसके माता पिता की चाही हुई संतान है, तो संदीप की जगह पर आपको अपने जो भी केस है उसका आपको इसमें नाम लिखना होता है। गर्भावस्था के समय संदीप की माँ की आयु कितनी थी। जैसे दोस्तों यहाँ पर मैंने जो संदीप उपयोग किया है शब्द, ये दोस्तों मेरा केस था, आपका जो भी केस है वो आपको इसमें लिख लेना है। उसके बाद में बच्चे की माँ ने गर्भपात तो नहीं करवाया था, यह आपको मेंशन करना है। नशीली गोलियां तो नहीं ली थी, गर्भावस्था के दौरान संतुलित भोजन भी लिया था, यह आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में दोस्तों नेटल एंड न्यूनेटल आपको हिस्ट्री लिखनी है दोस्तों, प्रसव के समय की और प्रसव के बाद की दोस्तों इसमें जानकारी लिखनी है। तो दोस्तों यहाँ पर लिख देना है बच्चे का प्रसव स्थान क्या था, अस्पताल था, प्रसव की अवधि पूर्ण हो गई थी या फिर पहले या फिर बाद में पैदा हुआ था, प्रसव के समय पीड़ा पीड़ा सामान्य हुई थी या फिर दवाइयों से हुई थी, जन्म के समय बच्चे का भार कितना था, श्वसन में कोई दबाव था या फिर नहीं, बच्चा जन्म के समय रोया था या फिर वह औजारों से रोया था या फिर स्वतः ही रोया था, ये भी आपको इसमें लिखना होता है।
उसके बाद में अपन हेडिंग डालते हैं पोस्टनेटल हिस्ट्री। इसमें दोस्तों अपन को लिखना है कि बालक को क्या स्थिति थी जब उसका जन्म हो गया था। बच्चे को किसी प्रकार का संक्रमण, बच्चे को दौरे, जन्म के दौरान कोई चोट, या संदीप की माँ का दूध भी उसने पिया था या फिर नहीं, जैसे जो भी बालक हो उसने अपनी माँ का दूध पिया था या फिर नहीं पिया था। उसके बाद में पोषण युक्त आहार मिला था या फिर नहीं, क्या बालक कुपोषण का शिकार था, ये पूरी जानकारी आपको इसमें भरनी होती है। उसके बाद में दोस्तों मेडिकल हिस्ट्री, ये दोस्तों पूरी जानकारी आप पहले ही केस हिस्ट्री में भर चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आपने कॉलमों में भरी थी और यहाँ पर आपको दोस्तों है लाइन लिखनी होती है। जैसे दोस्तों मेडिकल हिस्ट्री में अपन देखेंगे यहाँ पर कि बच्चे में पहले से कोई बीमारी या चोट तो नहीं है, बच्चे को पहले से ही जन्म के पहले से ही, और संदीप की उम्र में पहली बार दौरा पड़ना शुरू हुए थे। तो उसी तरह से आपको अपने केस में लिखना है कि क्या उसे दौरा पड़ने शुरू हुए थे या फिर कोई अन्य बीमारियां शुरू हुई थी, तो कब शुरू हुई थी। उसके बाद में कोई अन्य जैसे कान संबंधी संक्रमण है संदीप को, तो अगर उसे भी कोई अन्य प्रकार का संक्रमण है तो वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद में दोस्तों टीकाकरण संबंधी जानकारी लिखनी होती है। बच्चे को अगर सभी टीके भारतीय टीकाकरण प्रणाली के अनुसार लगवाए गए हैं तो ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में दोस्तों डेवलपमेंट हिस्ट्री लिखनी है, विकास किस तरह से हुआ है बालक का। इसमें दोस्तों सिर नियंत्रण कब करना सीखा था बालक ने, बालक रेंगना कब सीखा था, बैठना कब सीखा था, और खड़ा होना कब सीखा था, और बालक ने पहला शब्द कब बोला था, और बालक किस उम्र में चलना सीखा था, ये पूरी आपको डेवलपमेंट हिस्ट्री में लिखना होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको बालक का विद्यालय इतिहास देना होता है। जैसे यहाँ पर स्कूल का इतिहास मैंने दिया हुआ है कि संदीप की वर्तमान शिक्षा स्कूल में चल रही है और वह नियमित रूप से विद्यालय आता है, या फिर वह दोस्तों किस स्कूल में पढ़ रहा है, आपका जो भी केस है उसकी जानकारी आपको इसमें लिखनी है। उसके बाद में दोस्तों खेल संबंधी जानकारी लिखनी है, क्या बालक की खेलों में रुचि है, क्या वह अपने दोस्तों के साथ में खेलना पसंद करता है, क्या वह सामूहिक स्थिति में खेल व्यवहार कैसा रहता है, उसका समूह में जब वे खेलते हैं तो उसका व्यवहार अन्य साथियों के साथ में कैसा रहता है, ये आपको लिखना है। अब यहाँ पर रीजन फॉर द दोस्तों इस जो कंडीशन है इसके लिए क्या कारण बताया गया था माता पिता के द्वारा आपको जब आपने केस हिस्ट्री बनाई थी, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में आपको जो भी मैनेजमेंट संबंधी प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिगार्डिंग दोस्तों आपके केस से संबंधित, तो वो आपको लिखनी है। जैसे मैं पहले ही भी बता चुका हूँ, स्पीच प्रॉब्लम, सिटिंग प्रॉब्लम, तो इस तरह से आपको दोस्तों इसमें पूरी जानकारी भरनी होती है। उसके बाद में दोस्तों प्रोविजनल डिग्री यहाँ पर लिखनी है। अगर आपको किसी को दोस्तों ये यहाँ पर भेजना है प्रोविजनल डायग्नोसिस के लिए पास अगर आपको ये भेजना है, तो दोस्तों जैसे साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, इन सब के पास में आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। तो नीचे आपको इसमें रेफ़र प्लान भी लिख देना है। तो ये होती है दोस्तों अपन की पूरी ब्रीफ केस हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो ब्रीफ केस हिस्ट्री किस तरह से बनती है आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। ये सब बनाने के बाद में आप यहाँ पर आपने जब बनाई है तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हैं। नीचे दोस्तों आप अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे और डेट यहाँ पर डाल देंगे। तो ये होती है दोस्तों पूरी ब्रीफ केस हिस्ट्री। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों जो अपन ने पहले केस हिस्ट्री बनाई थी वह दोस्तों विस्तारक रूप था, और उसका एक छोटा रूप होता है वो होता है दोस्तों ब्रीफ केस हिस्ट्री। तो उम्मीद है दोस्तों आप ब्रीफ केस हिस्ट्री बनाना जान गए होंगे। ऐसी दोस्तों स्पेशल वीएसटी अन्य जानकारियों संबंधी सूचना पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अपने अन्य साथियों या फिर अपने कॉलेज के जो भी ग्रुप हैं उनमें शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी साथी आपको आपके इस ब्रीफ केस हिस्ट्री को बना पाएँ। केस हिस्ट्री को बना